हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूं हिंदी का, ठीक है, जिससे आपको पता पड़ेगी हमारी तैयारी कहां तक है। देखिए, समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपके लिए देखो, स्त्रीलिंग आपको शब्द पहचानना है। तो स्त्रीलिंग देखो, इसमें केस आएंगे, कोयल है, कोकिल है और कान है। तो देखिए, आपको इसमें देखो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? कोयल शब्द है। तो कोयल इसमें क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? देखो, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? या दल कहते हैं, समुदाय कहते हैं, झुंड कहते हैं और भीड़ कहते हैं। तो बताइए आप, अगर व्यक्तियों का समूह को क्या कहते हैं तो हम उसे भीड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भीड़ इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बताइए, निम्न में से निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले गए शब्द जो मृत्यु के समीप हो, यानी कि जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे हम? ठीक है, तो उसे बोलेंगे कारणासन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जहां पहुंचना कठिन हो, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जो किसी को न पहचाने, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जिसे सरलता से न जाना जा सके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। पीपल, पात, सरिस, मंडोला, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो आप इसमें से अलंकार बताइए, ठीक है। तो इसमें रूपक अलंकार दे रखा है, उपमा अलंकार दे रखा है, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ये उपमा अलंकार है, ठीक है। पीपल, पात, सरित, मंडोला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे नेक्स्ट चलते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, तत्सम की आपको पता है। देखो, चक्कर रे आ रही है तो ये तो तत्सम हो जाएगा। त्वरित ये भी तत्सम हो जाएगा। दुग्ध ये भी तत्सम, और ये दही हमारा तद्भव बन जाएगा। दधी इसका तत्सम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल राइट है। तो देखो, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। देखो, आपको अगर कुछ ही अलग टाइप से होता तो आप आसानी से पहचान जाते, ठीक है। तो इसमें है इसका पुनर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं। देखो, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलन सार, अगर दोनों का अर्थपूर्ण बने, देखो मिलन प्लस सार, तो मिलन सार, तो सार हमारा इसका क्या आ जाएगा? प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो, ख्याति, गजमुक्ता, घोषणा और चंद्रमा। देखो, चंद्रमा ऐसे ही लिखा जाता है, घोषणा भी ऐसे ही लिखा जाता है और गजमुक्ता भी, ठीक है। लेकिन ख्याति में आधा ख आता है, ख्याति, ठीक है। तो ख्याति ऐसा बिल्कुल राइट होता है, और इसमें ख पूरा बना रखा है। तो हमारा ए जो ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ए हमारा राइट है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है? देवेंद्र, इंद्र, सुरेंद्र और राजा। देखिए, आपको देवेंद्र, इंद्र, सुरेंद्र आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची में, लेकिन राजा जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है? तो देखियो, इति का पर्यायवाची कौन सा? पूर्ण, समाप्ति, बाधा या उपद्रव्य, ठीक है। तो इसका इति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बाधा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा शब्द ऊसर का विलोमार्थक है? यानी कि ऊसर का विलोम शब्द क्या है? तो ऊसर का विलोम शब्द हो जाएगा उपजाऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द ठाकुर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, देखो ठाकुर का, अब एक बात होती है कौन सा इसमें ठाकुर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो देखो देवता दे रखा है, मालिक दे रखा है और क्षत्रिय है, लेकिन रूप जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। देखो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, तो प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो यथार्थमुख, यथार्थमुख, यथार्थोमुख और यथार्थोन्मुख। तो देखिए यथार्थोन्मुख, देखो इसमें आपको देखो शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, देखो यथार्थोन्मुख, यानी कि देखो यथार्थमुख, ये ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखो मही प्लस इंद्र, तो महेंद्र बन जाएगा। नदी प्लस ईश, नदीश बन जाएगा। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव बन जाएगा। तो यानी कि सभी, यानी कि तीनों ही जो संधि विच्छेद है बिल्कुल राइट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं। चौकोर शब्द में कौन सा समास है। चौकोर में कौन सा समास है बताइए। चौकोर में द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष है या अवयवी भाव। देखो तत्पुरुष नहीं हो सकता, ठीक है, और अवयवी भाव भी नहीं हो पाएगा। और अब आपके बचे द्वंद्व और द्विगु, लेकिन चौकोर है तो किस में आएगा, द्वंद्व में आ जाएगा, और ये द्विगु में आ जाएगा, और द्वंद्व भी इसका समास नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इसका राइट है। चौकोर शब्द का समास आएगा द्विगु। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है या तो धनवान, खोखला, शक्तिशाली, बना ठना युवक, यानी कि ठन ठन गोपाल खोखला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है खोखला। नेक्स्ट चलते हैं। देखो निम्न में से रिक्त स्थान पर वर्षा होगी तो फसल होगी। जब वर्षा होती है तो फसल क्या होती है, सूखी होती है, तो ये तो नहीं होगा। फसल नहीं होती, देखो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फसल नष्ट होती है ऐसा कह सकते थे, लेकिन वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। हाँ, पॉजिटिव बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें वर्षा देखो ऐसे नहीं दे रखी जैसे काफी टाइम तक हो रही है, कोई वो नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसलिए हमारे इसमें फसल अच्छी होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें आपका यमक अलंकार है। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा है, यमक अलंकार। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मैं हिंदी का मॉक टेस्ट 1 लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको आपकी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक टेस्ट से नहीं पता पड़ेगा, धीरे धीरे आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।